और झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर सियासत तेज हो रही है। एक तरफ जातीय जनगणना की जब भी बात हो रही है तो जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, जेएमएम के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना नहीं होने दी जाएगी। वहीं कांग्रेस भी इस पर आपसी होड़ में है और कांग्रेस जेएमएम के बीच मानो होड़ सी चल पड़ी है कि सरना धर्म कोड के मुद्दे को कौन पहले भुनाएगा और कौन इस पर कितना आंदोलन करेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त करिश्मा हमारे साथ हैं। देखिए करिश्मा, ये कहीं ना कहीं ये तो चल रहा है कि सरना धर्म कोड का क्रेडिट कौन लेगा। जेएमएम पहले से कह रही है कि भाई हम जातिगत जनगणना नहीं होने देंगे, सरना धर्म कोड नहीं रहेगा, तो कांग्रेस भी इसमें आनन फानन कूद पड़ी है। अब क्या कार्यक्रम है, क्या लग रहा है, क्या दोनों मिलकर साथ में कार्यक्रम नहीं कर सकते? जब साथ साथ सरकार चला रहे हैं तो ये दोनों दल भी मिलकर इस पर विरोध दर्ज करा सकते थे। जो देखिए, जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन में अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे तो वो भी शामिल है और कांग्रेस भी शामिल है। और अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो झारखंड में गठबंधन की सरकार है और कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा साथ में। अब देखिए, सवाल ये उठ रहा है क्योंकि सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग ही इस मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी इसको लेकर कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन करेगा। देखिए, अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस 26 मई को इसको लेकर राजभवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन करेगी, क्योंकि उसका कहना है कि लगभग 4 से 5 साल बीत गए हैं, विशेष विधानसभा सत्र आहूत की गई थी, लिहाजा उसके बाद भी अब तक पहल नहीं की गई है। यानी कि लगातार कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि विशेष विधानसभा सत्र आहूत कर सर्वसम्मति से विधानसभा से पारित करके राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन अब तक सरना धर्म कोड को लेकर पहल नहीं की गई है, अभी भी इसको ठंडे बस्ते पर रख दिया गया है। अब देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा एक दिन बाद सरना धर्म कोड की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन क्यों? अगर इंडिया गठबंधन महागठबंधन में दोनों ही पार्टी शामिल है तो आखिर अलग अलग क्यों? जिसको लेकर आज हमने कांग्रेस के विधायक से बातचीत की तो उनका कहना है कि कांग्रेस ने रणनीति बनाई थी और ये पार्टी के परिप्रेक्ष्य से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये एक पार्टी है। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो अपने कह सकते हैं कि आने वाले समय में इसको लेकर रणनीति बनाया है, तो अलग अलग जो रणनीति है वो बनाई गई है। लेकिन उनका कहना है कि ये तो यहाँ को लेकर ये सोचा गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अलग अलग विरोध प्रदर्शन करेगा, लेकिन कांग्रेस के विधायक का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि अगर दिल्ली जाना हुआ, जंतर मंतर में अगर विरोध प्रदर्शन और मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया तो इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस एक साथ अपनी आवाज को दिल्ली में बुलंद करेगा। लेकिन झारखंड में कांग्रेस जो है वो राजभवन के समक्ष मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी जिला मुख्यालय में इस मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। देखिए, आपको पता होगा कि सरना धर्म कोड का जो मुद्दा है वो लंबे समय से चला आ रहा है और जब हेमंत सोरेन की सरकार 2019 में बनी थी उदय, उसके बाद ही यानी कि कह सकते हैं कि लगभग 1 साल के अंदर ही सरना धर्म कोड को पारित करके केंद्र सरकार भेजा गया था, लेकिन अब तक पहल नहीं हुई है। और उस वक्त आपको याद होगा उदय कि ढोल नगाड़े की थाप से राज्य भर के तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरकर नाचते गाते हुए नजर आ रहे थे और उनका कहना था कि उनका हक और अधिकार अब मिलेगा। लेकिन लगभग 4 से 5 साल बीत गए हैं, अब तक सरना धर्म कोड की मांग जो है वो पूरी नहीं हुई है। लिहाजा आपने देखा होगा कि मोदी कैबिनेट में जो जातीय जनगणना को लेकर मुहर लगी है, अब झारखंड में ये कहना है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का कि जातीय जनगणना से पहले राज्य में सरना धर्म कोड हो ताकि यहाँ के लोगों को एक कॉलम मिल जाए। अभी वो लोग जो है वो मजबूरी में अलग अलग कॉलम में भरते हैं, उन्हें उनका हक और अधिकार मिलेगा, जिस वजह से कह सकते हैं 26 और 27 तारीख जो है वो झारखंड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दिन होगा। 26 तारीख को कांग्रेस राजभवन के समक्ष सरना धर्म कोड की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा 27 तारीख को सभी जिला मुख्यालय में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगा। जी बिल्कुल करिश्मा, तो ये देखने वाली बात ये होगी कि अब इस मसले पर बाजी कौन मारता है और जनता को कनेक्ट करने में कौन कामयाब रहता है और बीजेपी इसकी क्या कुछ काट करती है, ये भी देखने वाली बात होगी।